हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो चार्जेस दे रखे हैं Q एंड 4Q, और इनको जो है x एक्सिस के अलोंग x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू L पोजीशन पे यहाँ पे रखा जाता है। अब हमें ये पता लगाना है कि हम तीसरे चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है, स्मॉल q, उसे हम कहाँ पर रखें x एक्सिस पर कि x इक्वल्स टू 0 पर रखे चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जरूरी डायग्राम है उसे बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम जो है एक्स एक्सिस को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, और ये पोजीशन पॉइंट हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर हमने q चार्ज को रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और x इक्वल्स टू L पर हमने 4q चार्ज को जो है वो प्लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो 4q वाला चार्ज है ये इस चार्ज को रिपेल करेगा नेगेटिव x डायरेक्शन की ओर। मान लीजिए इस फोर्स को मैं F2 बोल लेता हूं। तो अब इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, तो उसके लिए हमें तीसरे चार्ज को नेगेटिव x एक्सिस पर ही कहीं पर रखना पड़ेगा ताकि इस फोर्स को हम बैलेंस करवा सकें। तो मान लीजिए मैं इस तीसरे चार्ज Q को x इक्वल्स टू -r पॉइंट पे जो है वो मैं यहाँ पे इसके रख देता हूं। तो देखिए, लेट थर्ड charge Q is placed at x equals to -r। इसे हम x equals to -r पोजीशन पे यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए, द फोर्स, ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं इस फोर्स को F1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q जो कि x इक्वल्स टू 0 पर है ड्यू टू चार्ज एट x इक्वल्स टू -r इज F1। और इस F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा दैट विल बी Q² अपॉन, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी r²। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्कआउट कर देते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन प्लस x एक्सिस की ओर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे i कैप को जो है वो लिख दिया है। अब देखिए, द फोर्स ऑन चार्ज Q x इक्वल्स टू 0 पे ड्यू टू चार्ज 4Q वाला जो चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो देखिए, उसे हम F2 बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q, और अपॉन में यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगी ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी L²। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसकी डायरेक्शन चूंकि जो है नेगेटिव x एक्सिस की ओर आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा -i कैप, और इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ओके, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो x इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे F1 प्लस F2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे 0 कर देते हैं। ओके, तो इससे हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? अगर हम इनको ऐड करके 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी कि Q²/r² जो होगा वो यहाँ पे जो है वो 4Q²/L² के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम Q² को कैंसिल कर देंगे तो r² की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी L²/4। तो r की हमें यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी ±L/2। अब आप देख सकते हैं बच्चों, r की जो +L/2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे r की जो -L/2 की जो वैल्यू होगी वो ही हमारा सही जवाब यहाँ पे होगा। दैट इज